आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो उम्मीद है कि आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के साथ जो हमारी एक सीरीज चल रही थी दृष्टि IAS क्विक बुक की, तो 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। आज तीसरा जो हम देखेंगे, हमने पहले देखा था, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। जिन्होंने देखी नहीं है क्लास तो देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सबसे पहले यूरोपियों का भारत में आगमन देखा था, यानी कि डिटेल में नहीं देखा था, उसके अभ्यास प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न देखे थे जो काफ़ी बार रिपीटेड में हुए हैं एग्ज़ाम में और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। पिछले जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन दृष्टि क्विक बुक से पूछे गए हैं और हर एग्ज़ाम में आप अगर देखेंगे तो इस बुक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा है, हमने उसके बाद देखा जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका साम्राज्य विस्तार देखा और उसके आर्थिक नीतियां देखी भारत में। तो आज हम बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, गवर्नर व गवर्नर जनरल, ठीक है। तो उसके बाद हम चार्टर एक्ट देखेंगे, उसके बाद हम सामाजिक सुधार देखेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टॉपिक हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद 1857 का रिवॉल्यूशन है, फिर वायसराय भी है आपके, ठीक है। एंड भारतीय समाज में आपके जो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका जो नेशनल मूवमेंट आ जाते हैं, ठीक है। इतने सारे टॉपिक हमारे पास हैं। एक बार हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो आपका मिडवेल हिस्ट्री है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय यानी कि द गवर्नर जनरल एंड विक्ट्री ऑफ इंडिया, हम वायसराय को भी यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि ये अलग से दिया गया है, ठीक है। एक साथ हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको जो डिटेल में दिया गया है वो मैं एक बार अच्छे से पढ़ा दूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे पहले बंगाल के गवर्नर आएगा, उसके बाद भारत के गवर्नर आएगा, ठीक है, फिर वायसराय आएगा। तो सीक्वेंस वाइज देखेंगे और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पहले बंगाल के गवर्नर थे, ध्यान से देखना, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। जनरल की बात नहीं हो रही, बंगाल के गवर्नर की बात। तो रॉबर्ट क्लाइव हमारे बंगाल के पहले गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 1757 से 60 के बीच में। उसके बाद फिर इनका कार्यकाल आता है 1765 से 67 तक, 2 बार इनका कार्यकाल रहता है। अब इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, 1757 का प्लासी का युद्ध किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव के समय। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राजा दुर्लभ की नियुक्ति की गई, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी काफ़ी दी होती हैं। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वेत विद्रोह, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे हुआ था श्वेत विद्रोह। आगे है 1765 में इलाहाबाद की संधियाँ, जो इलाहाबाद की संधि है सुराजुद्दौला और आपका शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, ठीक है। आगे है सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई।
किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने 3 जो सेना के 3 केंद्र थे कहाँ कहाँ स्थापित किए थे। एक तो था इलाहाबाद, सेकंड था मुंगेर, तीसरा था बांकीपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव आपका हो गया है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, और बाकी जो बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। श्वेत विद्रोह होता है और इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ। सलावत जंग और आलमगीर द्वितीय द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी गई थी और क्लाइव ने 3 सेना के केंद्र स्थापित किए थे इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आपके आते हैं वेनस्टार्ट। ठीक है, जिसके बक्सर का युद्ध होता है जिनके टाइम पीरियड में 1764 में। फिर आता है कार्टियर जिसमें बंगाल का अकाल आया था आपका 1770 में। उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग जो कि इम्पोर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 74 के बीच में है जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के लास्ट यानी कि अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया और शुरू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1772 में किसकी? एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और द्वैत शासन को इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, जिनका कार्यकाल 74 से 85 के बीच में रहता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, वही है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल, अब गवर्नर के पीछे क्या जोड़ दिया गया? जनरल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बंगाल के पहले सिर्फ गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल आ गए हैं। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल तथा कोलकाता उच्च न्यायालय के मध्य वॉरेन हेस्टिंग्स से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखना। के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, इन्होंने क्या किया था? एक नंद कुमार नामक व्यक्ति पर अभियोग लगाकर उनको फांसी की सजा दी थी। तो इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, और प्रथम मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1775 से, और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सालबाई की संधि 1782 में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, मंगलौर की संधि होती है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। फिर आता है इम्पोर्टेंट 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई विलियम जोन्स द्वारा, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ था।
नेक्स्ट है चार्ल्स विलिंकिंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो गीता का और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंकिंस द्वारा किया गया। आगे है राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। इनके टाइम में इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया, जो कि भूमि व्यवस्था थी। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया। अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी अनुवाद कराया गया। देसी रियासतों के साथ घेरे की नीतियां अपनाई। 1775 में आसफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि। ठीक है, ये इनके टाइम के बात तो है। फिर एक नोट लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, ठीक है, के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचे तो एडमंड बर्क द्वारा उन पर क्या लगा दिया, महाभियोग का मुकदमा दायर कर दिया गया था। तो इन पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एडमंड बर्क के द्वारा लगाया गया था। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको हम देखेंगे, जिनका कार्यकाल रहता है 1786 से 1793। ठीक है, तो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए गए। यानी कि जब इनका कार्यकाल आया कॉर्नवालिस का, तो जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी राइट्स होंगे वो कलेक्टर के हाथ में, जो जिला कलेक्टर होता है यानी कि डीएम, उसको दे दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। कॉर्नवालिस कोड यानी कि संहिता का निर्माण 1793 में है, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया। देखो इसके सारे लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, कॉर्नवालिस ने दिया था। और इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायायुक्तों को समाप्त कर, इसकी शुरुआत किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी जिला फौजदारी न्यायायुक्त, लेकिन इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी इसने। ठीक है, आगे है बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था 1793 में आपका। ठीक है, भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। यानी कि जो हमारे सिविल सेवाएं होती हैं, ठीक है, वह उसका जनक, उसका फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। आगे है पुलिस व्यवस्था के जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है और एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इनके टाइम पीरियड में 1786 से 1793 का इनका कार्यकाल है और इनके टाइम पे जिले के जो सारे राइट्स थे जिला कलेक्टर के हाथों में थे। ठीक है, और बाकी कुछ संधियाँ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और आपका जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत है वो कॉर्नवालिस ने दिया था। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में आई थी और जो जिला फौजदारी न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, वो इन्होंने उसको समाप्त करके 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी, 4। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त के जनक हैं जो कि 1793 में आई थी। एंड भारत में नागरिक सेवा का जनक इनको माना जाता है या सिविल सेवा है। पुलिस व्यवस्था के जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है और इनकी जो समाधि है, जो एकमात्र गवर्नर जनरल हैं, इनकी जो समाधि है वो भारत के गाजीपुर में स्थित है। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं सर जॉन सोर, जिनका कार्यकाल है 1793 से 1798 के बीच में। अब इनके टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण बात हुई थी मैं आपको बताती हूँ। हस्तक्षेप की नीति
ये पूछा जाता है किसके टाइम पे आई थी या किसने अपनाई थी। हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर की है, ठीक है। 1793 का एक चार्टर एक्ट आया था इनके टाइम पे, और हस्तक्षेप की नीति अपनाई, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप किया। निज़ाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई थी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है लॉर्ड वेलिजली। अब 1798 के बाद सर जॉन सोर के बाद वेलिजली आते हैं, आपका 1805 तक रहते हैं, ठीक है। अब इनके टाइम में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनको हम देखेंगे। एक तो हुई थी सहायक संधि नीति, ठीक है, जो कि 1798 में आई थी, प्रारंभ हुई थी। और सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सहायक संधि की नीति किसके टाइम में आई थी, लॉर्ड वेलिजली। और सबसे पहले ये किसके साथ हुई थी, हैदराबाद के निजाम के साथ। बाकी टीपू सुल्तान मारे गए थे आपके चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, इन्हीं के टाइम में। न 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था, और सभी प्रकार के तत्व प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास सरशिप हेतु भेजना होता था। आगे है कोलकाता में फोर्ट विलियम। देखो मैं आपको सारे नहीं क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की थी, ठीक है। लेकिन 1802 में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। और मेन इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो सहायक संधि है, और जो सबसे पहले इनमें किससे हुआ था संधि, हैदराबाद के निजाम से। आगे है सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 7 तक इनका कार्यकाल है। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का इन्होंने समर्थन किया था। वेल्लोर में का सिपाही विद्रोह हुआ था इनके टाइम पे। आगे है लॉर्ड मिंटो प्रथम, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1813 से 23 के बीच में रहता है। इनके टाइम पे भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनको देखते हैं। एक तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच, जिससे सुगौली की संधि भी हुई थी, सुगौली की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को ये भी इम्पोर्टेंट है लग रहा है, हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी, ठीक है, सुगौली के संधि के बाद। 1818 में ब्रिटिश रेसिडेंट चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा। रैयतवाड़ी, जो कि इम्पोर्टेंट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त आया था 1820 में। और लागू हुआ था आपका मद्रास में के गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो द्वारा, और 1822 में हॉट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और एक टेनेंसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम आया था बंगाल में 1822 में।
आगे है लॉर्ड एमहर्स्ट। इनके टाइम पे एक आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ दम्बू की संधि हुई थी और बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इम्पोर्टेंट है। 1828 से 33 के बीच इनका कार्यकाल है। अब इनकी बातें करते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में, ठीक है, विलियम बेंटिक द्वारा। ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत इन्होंने किया था। 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया था एग्जामों में, ठीक है। और कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी उन्होंने। कार्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद कर दिया और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल। अब बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल की। तो भारत के गवर्नर जनरल हम कल देखेंगे, कल की वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। एक ही साथ आप लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल को क्लियर करेंगे अपने माइंडसेट में, और मैं पोस्ट में भी डालती रहूँगी इसमें से क्वेश्चन। देखते हैं आप कितना सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।